इस वीडियो में आज मैं आपको प्याज काटने के 3 बहुत जबरदस्त तरीके बताऊंगी जिससे आप मिनटों में ढेरों प्याज काट सकेंगे, वो भी छुरी के बगैर। मतलब अगर 10 किलो तक भी प्याज हो तो मिनटों में कट जाएगा। इसके अलावा भी आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब जो बाकी टिप्स हैं वो भी बहुत कमाल की हैं। बस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, स्किप किए बगैर, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा वॉच किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। ये टिप मेरी आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। ये टिप मेरी सालन वगैरह से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई भी सालन बनाते हैं तो अक्सर वो नीचे लग जाता है, जिसकी वजह से सालन से जले की स्मेल आना शुरू हो जाती है। फिर वो सालन तो समझ लें कि बेकार ही हो जाता है, क्योंकि फिर वो हमसे खाया ही नहीं जाता। आज मैं आपको जो टिप बताऊंगी उससे आपका सालन बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा और ना ही उसमें से स्मेल आएगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने सालन में डालना है दूध, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये आप कच्चा भी ले सकते हैं और बॉयल भी। फिर आपने सालन को अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसमें से सारा दूध खुश्क हो जाए। यहाँ पर मैंने भिंडी में दूध डाला है। आपने भिंडी में दूध बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि इससे भिंडी टूट जाएगी। मेरे पास फिलहाल यही सालन था, इसलिए मैंने टिप बताने के लिए इसी सालन में दूध को डाल दिया है। और दूध की मिकदार आपने सालन के हिसाब से डालनी है। अगर कम है तो कम डाल लें, अगर ज्यादा है तो उसी के हिसाब से ज्यादा डाल लें। मेरा सालन भी बहुत कम था और ये नीचे से जला भी नहीं था, इसलिए मैंने बस आपको टिप बतानी थी, जिस वजह से मैंने इसी सालन का इस्तेमाल किया है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभार आपसे भी सालन जल जाता है और फिर घर वालों से डांट खाना पड़ती है, तो मेरी ये टिप सिर्फ आपके लिए है। आप इस टिप से अपने सालन को फिर से ठीक कर सकती हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको इस वीडियो में नेल पेंट लगाने का एक जबरदस्त और नया तरीका बताऊंगी, जिससे आपकी नेल पेंट बिल्कुल भी नेल्स के किनारों पर नहीं लगेगी। अक्सर खवातीन जब नेल पेंट लगाती हैं तो नेल्स की साइडों पर भी नेल पेंट लग जाती है, जो देखने में बहुत बुरी लगती है। अगर हम इसको साफ करने लगें तो सारी नेल पेंट खराब हो जाती है। लेकिन इस मेरी टिप को फॉलो करके अब आपकी नेल पेंट बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक क्लॉथ क्लिप। इसको आपने अपनी फिंगर पर लगाना है और फिर इस तरीके से नेल पेंट लगाएं। इस तरह से नेल ऊपर आ जाता है और जो नेल की साइडें होती हैं वो क्लॉथ क्लिप के साथ नीचे की तरफ हो जाती हैं। इस तरह से जब आप नेल पेंट लगाएंगे तो ये बहुत जबरदस्त लगेगी और साइडें भी खराब नहीं होंगी। हर फंक्शंस पर आप भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। ये आपके वक्त को भी बचाएगी, क्योंकि अगर हम वैसे ही नेल पेंट लगाते तो वो अगर इधर उधर लग जाती तो इसको रिमूव करके हमें दोबारा से नेल पेंट लगाना पड़ती। लेकिन इस तरीके से आपकी नेल पेंट बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी नेल पेंट कितनी आसानी से लग गई है। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको ऐसी आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपके टमाटर 1 साल तक खराब नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इन टमाटरों को धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। मैंने पहले से ही इनको धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब हम इनके ऊपर वाले पार्ट्स को थोड़ा सा काट कर इनके 4 पीस कर लेंगे। अगर आप टमाटरों को स्टोर करने के लिए लाएं तो कोशिश करें कि ज़्यादा रेड टमाटर ना लाएं, क्योंकि रेड टमाटर ज़्यादातर अंदर से ख़राब होते हैं। इस तरह के लाइट कलर में लाएं जो थोड़े से सख्त होते हैं। जब भी आप देखें कि टमाटर सस्ते हो गए हैं तो आप ज़्यादा लाकर इनको स्टोर कर लें, ताकि आप बहुत से पैसे बचा सकें। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ऐसे में अगर किसी चीज़ में बचत हो जाए तो हम पैसे बचाकर किसी और ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन टमाटरों की कटिंग कर ली है। अब हम लेंगे एक ट्रे। इसमें हम इन टमाटरों के पीसेस को अलग अलग रखेंगे। आपने इन पीसेस को ऐसे रखना है कि ये एक दूसरे के साथ टच ना हो। जब आप इस ट्रे को फ्रीज़र में रखेंगे
तो इन पीसेस में बर्फ बन जाएगी। फिर आप इनको किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीजर में रखें, क्योंकि अगर इनको हम ऐसे ही जिप लॉक बैग में डालकर रख देते तो ये सारे एक दूसरे के साथ चिपक जाते, फिर इनको अलग करना काफ़ी मुश्किल होता। इस तरह से जब ये फ्रीज होंगे तो फिर आप इनको इकट्ठा भी रख देंगे तो भी ये एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सरसों का तेल तो हर घर में इस्तेमाल होता है। क्या आपको पता है कि सरसों के तेल में भी मिलावट होने लगी है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि सरसों के तेल का इस्तेमाल बहुत से लोग सालन बनाने में, अचार बनाने में और बालों में लगाने में इस्तेमाल करते हैं। आप खुद सोचें कि अगर ये तेल मिलावट वाला हुआ तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। वही ऑयल अगर बच्चों के पेट में जाए तो आने वाले वक्त में उनकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो सकती है, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप इस ऑयल का खुद घर में टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका टेस्ट करना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपने इस ऑयल को फ्रीजर में रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं और फिर आपको इसके टेस्ट के बारे में बताएंगे। तो हमारा 1 घंटा हो चुका है और आप ऑयल को देखें कि इसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं बनी। अगर इसमें बर्फ बन जाती, मतलब ये ऑयल जम जाता, तो इसमें मिलावट होनी थी, लेकिन ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, मतलब इसमें मिलावट नहीं है। आप भी जब भी सरसों का तेल लाएं तो इस तरीके से लाजमी उसका टेस्ट कर लिया करें, ताकि आप बहुत सी बीमारियों से बच सकें। आजकल हर चीज में मिलावट है। अगर आप घर में इन चीजों का टेस्ट करेंगे तो फिर आप बहुत सी बीमारियों से बच सकेंगे और ये बीमारियां आपके करीब भी नहीं आएंगी। ये टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है प्याज। इसके छिलके मैंने पहले से ही उतार लिए थे। आज मैं आपके साथ इसको काटने के 3 बहुत जबरदस्त और आसान तरीके शेयर करूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ग्रेटर के साथ प्याज को काट कर दिखाऊंगी। प्याज को आपने ग्रेटर के इस वाले हिस्से पर रब करना है। इससे प्याज बिल्कुल एक साइज का और जल्दी जल्दी कट जाएगा। ज्यादातर गर्मियों में सब्जियों में प्याज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे भिंडी, करेले वगैरह। एक प्याज को काटना भी हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है और अगर हमें बहुत ज्यादा प्याज काटने पड़ जाएं तो काफी मुश्किल होती है। इस तरीके से आप ढेरों प्याज आराम से और आसानी से काट सकते हैं, वरना अगर हम छुरी से काटते तो हमें घंटों लग जाते। तो ये देखिए हमने कितनी जल्दी चुटकियों में प्याज को काट लिया है। वैसे भी इस तरह के ग्रेटर वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। आप इनसे आराम से प्याज को जल्दी जल्दी काट सकते हैं और इस पर हमारा ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। अगली टिप में मैंने यहाँ पर लिया है फोक। फोक को आपने इस तरह से प्याज पर लगाकर काटना है। अगर आपके हाथ पर चोट वगैरह भी लग जाए तो भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप बहुत जल्दी जल्दी प्याज को काट लेंगे। इस टिप को वो बच्चियां भी फॉलो कर सकती हैं जो नई नई सब्जी काटना शुरू हुई हैं, क्योंकि अक्सर जो बच्चियां शुरू में सब्जी काट रही होती हैं तो छुरी उनके हाथ पर बहुत ज्यादा लगती है। इस तरीके से उनके हाथ छुरी लगने से भी महफूज रहेंगे और वो एक वक्त में बहुत ज्यादा प्याज भी काट सकेंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं भी कितनी आसानी से प्याज काट रही हूँ। अगला तरीका भी मेरा बहुत ही जबरदस्त है, वो इस तरह के गिलास से रिलेटेड है। आज मैं आपको इस तरह के गिलास के साथ प्याज को चॉप करके दिखा रही हूँ। गिलास के साथ तकरीबन 10 किलो तक प्याज आप आराम से काट सकते हैं और इससे आपकी आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे। अगर आपको छुरी नहीं मिल रही तो भी आप गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के स्टील के गिलास भी तकरीबन सभी के घर में मौजूद होते हैं। आप इससे भी ढेरों प्याज आराम से मिनटों में काट सकते हैं। जब भी घर में खाना जल्दी बनाना हो तो आप इस टिप को फॉलो करें, जिससे आराम से आप 10 किलो तक प्याज को आसानी से काट लेंगे। तो है ना ये तीनों कमाल की टिप्स। ये टिप्स मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।